कॉकरोच जो है ना वो न्यूक्लियर हॉलोकास्ट, अगर कोई दुनिया में परमाणु की आपदा भी आ गई ना तो कॉकरोच फिर भी बचेंगे, ऐसा जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं। कुत्ते नहीं बचेंगे, कुत्ते सबसे पहले मारे जाएंगे। मैं भी एक कॉकरोच हूँ, मैं तो गर्व से कहता हूँ इस बात को, उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, बट मैं यंगस्टर नहीं हूँ। एक बात यह है कि अगर कॉकरोच होना वो है कि सरकार का विरोध करना है, जो सिस्टम में कमियां हैं उसका विरोध करना है, तो हम सब कॉकरोच हैं ही। तो ये देश की जनता के अंदर जो नाराजगी, गुस्सा, नफरत मतलब दिल के अंदर घुसी हुई नफरत इतनी ज्यादा है आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों से, कि वो नफरत, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। बाबा साहब ने रास्ता दिया हुआ है कि सरकार का कान पकड़ के हटा दो, वो रास्ता छीन लिया गया ईवीएम के जरिए। सारी विपक्ष की पार्टियां ईवीएम के बारे में बात नहीं करती, तो जहां भी जनता को इतना सा भी वो रास्ता मिलता है ना, तो वो गुस्सा जो है ना वो एक सुनामी के रूप में निकल के आता। तो ये सुनामी है वो जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हम जैसे लोग जो हैं वो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने की असली शपथ जिन्होंने ले रखी है, बाकी सब लोगों ने नहीं। जो बहुत से लोग किताब लेके घूमते हैं संविधान की, और बहुत से लोग झूठी झूठी कस्में खाते हैं, अपने शपथ के ऊपर भी नहीं रहते, अलग अलग बड़े बड़े पदों पे बैठ के। उन लोगों की तरह हम लोग नहीं हैं। हम लोगों की कोशिश ये है कि बाबा साहब के तरीके से वोट के माध्यम से कान पकड़ के उतारने का हक जनता को वापस मिल जाए, वरना कुछ भयावह हो जाएगा। और ये सब लोग जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो वो कॉकरोचों की वजह से देश छोड़ के भी भाग सकते हैं, ऐसा मुझे खतरा है। लेकिन देश में अफरा तफरी फैल सकती है, उसको रोकने के लिए हम अपने संस्थानों को बचाने के लिए, हम अपनी जुडिशरी को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसको बचाने के लिए दिन रात हम लोग एक किए हुए हैं। ये जो सुनामी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि जनता इतनी नाराज नहीं है। नफरत कूट कूट के नफरत भरी हुई आरएसएस और के निष्पक्ष चुनाव द्वारा सरकारों को बदलने की ताकत जो बाबा साहब ने दी थी, एक वोट के माध्यम से सबको, वो छीन ली जा रही है। और वो जो सुनामी है ना वो कहीं ना कहीं फटेगी। ये तो इस बात का सबसे बड़ा, बीजेपी अपने आप को लाखों करोड़ रुपए, एक तरफ तो देश की जनता भूखी मर रही है, 500 से ज्यादा ऑफिस उन्होंने महल के रूप में पूरे देश में बना रखे हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में। ये जनता अंधी नहीं है, देख रही है कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पैसों से ये बीजेपी आरएसएस के लोग, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे, सेक्रेटरी और ये सब लोग। यशवंत वर्मा साहब का केस है, आज कितने जो जज साहब थे, कितने साल से ऊपर हो गया ना जी, कुछ नहीं हो रहा उनका। ये सब लोग जो कॉकरोच है ना वो देख रहे हैं। तो मैं तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा था, मैं उनकी बात पे भरोसा करता हूँ कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बिल्कुल, मैं उनकी बात पे आज भी भरोसा करता हूँ। जैसे मैं यशवंत वर्मा साहब की बात पे शुरू में भरोसा कर रहा था, मैंने बोला था कि यशवंत वर्मा साहब को एफआईआर करानी चाहिए कि उनके घर में ये पैसे कहाँ से आ गए। वही तो विक्टिम थे, अगर वो सच्चे थे तो विक्टिम तो वो थे, उन्होंने कभी एफआईआर नहीं कराई। तो मैं आज भी चीफ जस्टिस साहब के साथ हूँ, भले ही ये मिलियंस नहीं ट्रिलियंस में चले जाए इनके मेंबरशिप कॉकरोच जनता पार्टी की। मैं आज भी चीफ जस्टिस साहब के साथ इसलिए हूँ कि उनको चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया था और जनता का गुस्सा फूट के निकला। तो लेकिन ये काम ट्विटर से नहीं होने वाले, ये जनता का गुस्सा ट्विटर से नजर आ सकता है, ये लड़ाई सड़कों पे होनी है, एक दिन होनी है, जरूर होनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाबा साहब के संविधान को इस देश की जनता बचाएगी, भले ही मोदी जी फादरलैंड जाके किसी को भी कहें, भले ही उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई भी संस्थान देश की आ जाए, देश की जनता फादरलैंड कहने वाले व्यक्ति को, किसी और देश को बख्शेगी नहीं। देश की जनता देश को लूटने वाले को बख्शेगी नहीं। सर, आप बख्शने की बात कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम इंडिया से बैन कर दिया गया है, कुछ लोग जुड़ रहे थे वो लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो जिस व्यक्ति ने वो एक प्लेटफॉर्म दिया, लोगों का गुस्सा चैनलाइज हो गया उस पर, उसको कोई जानता था। वो आम आदमी पार्टी में अन्ना आंदोलन में, जो कि एक आरएसएस द्वारा समर्थित आंदोलन था, उसी का एक हिस्सा था। बात वो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई भी नया से नया व्यक्ति आके, भले ये कितने भी ट्विटर पे रोकते रहें, ट्विटर पे बैन लगा दें, सोशल मीडिया पे बैन लगा दें, ये गुस्सा, उस गुस्से को, नाराजगी नहीं, नफरत को कैसे रोकेंगे? नफरत है आरएसएस। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, लोग मोदी जी से नाराज नहीं है, नाराज तो राहुल गांधी जी से है, नाराज ममता बनर्जी साहिबा से हैं, नाराज अखिलेश यादव जी से हैं, नाराज मायावती जी से हैं। नफरत मतलब दिलों के अंदर नफरत है आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी के लिए। किसी ऑर्डर में कॉकरोच का जिक्र नहीं आया, आपको ये मैं बता दूं। वीडियो जरूर सर, अब वीडियो वायरल हुई ना, अब ये वीडियो वायरल होने का सिर्फ अधिकार बड़े बड़े लॉयर्स को ही नहीं है। ये वीडियो वायरल कराने का मोदी जी को, मेलोनी जी को चॉकलेट दे के ही वीडियो वायरल कराने का अधिकार उसका ही नहीं है। उनके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उनके
जो समर्थक हैं, पैसे दिए हुए हैं, वैसे भी वो हैं। ये अधिकार तो एक भारत के आम नागरिक का भी है ना, ठीक है। भारत के एक आम नागरिक का भी तो अधिकार है कि वो जनता के सामने प्रस्तुत करे अपनी एक बात, और जनता को पसंद आ गई तो वो मोदी जी से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। ये अधिकार तो दुनिया में कोई नहीं छीन सकता ना। और मैं उससे भी, अब मैं चीफ जस्टिस साहब की बात पे आता हूँ। चीफ जस्टिस साहब की बात में एक जो बुनियादी पॉइंट था ना, वो हम सब भूल रहे हैं। वो हमें चीफ जस्टिस साहब की बात को, एक बुनियादी बात थी उसमें, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो था नकली फर्जी डिग्री के बारे में। जी, भले ही वो उन्होंने कॉकरोच कहा या नहीं कहा, वो इशू ही नहीं है। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जिनके पास डिग्रियां हैं, वो दिखाते हैं। आप मुझसे मेरी डिग्री मांग लो, अभी मैं निकाल के अभी ऑफिस से मंगा के आपको दिखा दूंगा। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जान दे दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, डिग्री नहीं दिखाऊंगा। मोदी जी को कह रहे हैं आप डिग्री वाला एक बार दिखाऊंगा, वो भी अमित शाह जी ने पता नहीं कैसे दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब दोबारा मांगोगे तो दिखाऊंगा नहीं, पूरी दुनिया की ताकत लगा दूंगा, दिखाऊंगा नहीं। ये ना दिखाने वाले लोग जो है ना, इनसे लोग नफरत करते हैं। मुझसे मेरी डिग्री मांगो, आपसे मैं आपकी डिग्री मांगू, इनसे मांगू, किसी से मांगू, तुरंत निकालेगा जी। 5 मिनट दो बस मुझे, मैं या तो आपको सॉफ्ट कॉपी देता हूँ या हार्ड कॉपी देता हूँ, और जाके ये रही मेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाके चेक कर लो आप रिकॉर्ड में। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड छुपाए डिग्री बचाने से, उनसे लोग नफरत करते हैं। कॉकरोचों से भी उतनी नफरत नहीं करते। मतलब अब कॉकरोच देखिए, सीजीआई जो है वो एक तरह मोदी जी को भी घेर रहा है। उनकी बात की गहराई को समझना चाहिए जी। कितनी बड़ी बात कही है। 2 तरह के लोग हैं, जो डिग्रियां है ही नहीं उनके पास, जब भी तो छुपा रहे हैं, नकली फर्जी डिग्रियां बनवाते हैं। उनके लिए तो लोग नफरत करते हैं भले, लेकिन हम लोग नफरत भले ही करें, मतलब मैं तो नफरत करूं ऐसे लोगों से, लेकिन कॉकरोच नहीं बोलूंगा फिर भी। ये मेरे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार वो सब बराबर के हकदार हैं, उनको ट्रायल करने। अगर देखिए, मोदी जी की डिग्री अगर असली है नकली है, हम लोग अगर पकड़ भी लेंगे, एक दिन पकड़ेंगे तो आई, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं तो पकड़ूंगा ही, पकड़ के तो मुकदमा चलाएंगे ना। तब अगर वो ट्रायल में फेस होंगे, तब भी उन्हें कॉकरोच नहीं कहेंगे, कुछ सालों के लिए जेल भिजवाएंगे। कॉकरोच बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, कॉकरोच की बात पे मुझे एक बात याद आई कि हालांकि इस बात में एक स्पीशीज जो बुरा भी मान सकती है। कॉकरोच जो है ना, वो न्यूक्लियर हॉलोकास्ट, अगर कोई दुनिया में परमाणु की आपदा भी आ गई ना, तो कॉकरोच फिर भी बचेंगे। ऐसा जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं। कुत्ते नहीं बचेंगे, कुत्ते सबसे पहले मारे जाएंगे, और कुत्तों के साथ साथ दूसरे भी जितने भी स्पीशीज है ना, वो सब मारी जाएंगी। कॉकरोच फिर भी बच जाएंगे। कहते हैं कॉकरोच बहुत आसानी से नहीं मरता है, मतलब इतने रेजिलिएंट होते हैं। मतलब मैं इसलिए कुत्तों को कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कुत्ते जो हैं वो मुझसे बुरा भी मान सकते हैं मुझसे, तो ये बात, मगर ये सच है, कुत्तों के अलावा दूसरी स्पीशीज भी मर जाएंगी, तो मगर कुत्ते बहुत जल्दी मरेंगे। जी, ब्रदर साहब ये बताएं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ये अचानक से आई, आपने कहा जो इसका जिसने ये बनाई है वो पहले आम आदमी पार्टी में आरएसएस से, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। कोई भी एक नागरिक खड़ा होकर वो बात कहेगा ना, जो जनता नफरत कर रही है, जो जनता के मन की बात है, तो वो कोई भी हो, ये आप एक आदमी की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जनता की है। और ये अधिकार जनता किसको देखे, ऐसे हैं हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जनता उन्हें नहीं देख रही, जो करोड़ों रुपए लगा के ना अपने पूरी उन्होंने वो बना रखी है, अपनी पूरी बड़े बड़े पदों पे भी बैठे हुए हैं। वो कोई बात कहते हैं, लोग उन्हें देखते ही नहीं, 100 व्यूज नहीं होते। और कोई मतलब वो कितनी भी बात मतलब मैच कर ले, जो कॉकरोच हैं या नहीं है, वो कोई बात कहते हैं तो चलती, या जनता उसे देखती है ज्यादा, जो जनता के मन की बात होती है। अब वो कॉकरोच कहें या कोई और कहे, लेकिन जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ के भी सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल होके और बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो 0% रिजल्ट आता है उनका। अगर जनता के मन की बात ना हो, आप कितनी गंदी से गंदी घिनौनी, कितनी अश्लील बात भी कर लो, तब भी जनता देखती नहीं है। ये मेरा, लेकिन जो बात जनता के मन की होगी, भले ही वो 2 फॉलोवर वाला कोई बात कर ले, जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका तो एक भी फॉलोवर नहीं था, पर जनता के मन की बात थी। पूरे देश की जनता को एक जो झूठ, मेरे ख्याल से अभी भी मैं यही कहूंगा, जो सीजीआई साहब के ऊपर एक झूठ मढ़ा गया था कि उन्होंने कॉकरोच कह दिया, जिस झूठ की वजह से लोगों को इतना बुरा लगा, तो सीजीआई साहब को मैं यही सलाह दे सकता हूं कि वो इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने उनके खिलाफ ये झूठा इल्जाम लगाया था, बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और दुनिया के सामने ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने कॉकरोच कहा ही नहीं था। अब जब नहीं कहा था तो उनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। जनता का गुस्सा जो है, इस पे स्पष्टीकरण दिया है सीजीआई ने, स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, उस पर एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये मेरी तो सलाह ही है, मानेंगे तब अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तब अच्छी बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।